बुरा है भला है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये लाइन तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो बहुत पवित्र होता है। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यदि इसमें किसी को भी शक हो गया तो ये रिश्ता ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। इस रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि भरोसा टूट जाता है तो ये रिश्ता भी टूट जाता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो कहानी मैं आप लोगों के लिए सुना रहा हूं, ये कहानी है कासगंज उत्तर प्रदेश की, और ये अभी की कहानी है, अभी की घटना है। तो एंड तक सुनते रहिए। क्या होता है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अमृत, और उसकी शादी हुई आरती से। इन दोनों की शादी 2013 में हुई, और ये लोग कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक तो ये लोग साथ में रहे, अच्छे से रहे। लेकिन शादी के कुछ समय बाद इन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो गई, क्योंकि जो अमित था वो अपनी पत्नी आरती पर शक करता था। उसे ऐसा लगता था कि इसका चक्कर कहीं और भी चल रहा है, क्योंकि जो आरती थी वो ऐसे काम करती थी जिससे कि अमित का शक और बढ़ता जा रहा था। वो छुप छुप कर किसी से बात करती थी। जब अमित अपने काम पर निकल जाता था और कभी कभार आरती को फ़ोन लगाता था तो आरती का फ़ोन व्यस्त जाता था। तो जो अमित था वो और परेशान होता था कि ना जाने ये किससे बात कर रही है। जब वो घर पर लौट कर आता था और पूछता था तो ये बार बार कहती थी कि मैं अपनी सहेलियों से अपने मायके में बात करती हूँ। लेकिन जो अमित था उसे शक ऐसा हो चुका था कि वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो केवल एक ही बात सोचता था कि इसका चक्कर कहीं और चल रहा है, और ये कहीं और दूसरे व्यक्ति से बात करती है। और जो अमित था वो अब इससे झगड़ा करने लगा था। जो आरती थी वो भी अमित से झगड़ा करने लगी थी। तो क्या होता है, 1-2 साल बाद जो आरती है वो अपने ससुराल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह किराए से रहने लगी थी, क्योंकि जो आरती थी वो कासगंज में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थी। तो उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसीलिए वो कहीं दूसरी जगह जाकर अलग से किराए से रहने लगी थी। अब जो आरती थी वो आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन वो ये भूल चुकी थी कि जो अमित है वो अभी भी मेरा पति है। अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है, तो मैं पति को धोखा कैसे दे सकती हूँ। लेकिन जो आरती थी वो उसको बार बार धोखा दे रही थी। वो बार बार कई व्यक्तियों के साथ रोमांस कर रही थी, कई व्यक्तियों के साथ इंटीमेट हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, जो अमित है वो आरती पर नज़र बनाए रखता था। वो हमेशा नज़र बनाए रखता था कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ड्यूटी पर जा रही है या कहीं और जा रही है। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो अपने घर से निकली, जहाँ पर वो रहती थी किराए से, वहाँ से निकली तो जो अमित था वो उस पर नज़र बनाए हुए था। तो ये एक होटल में पहुँची, जिस होटल में पहले से 2 लड़के मौजूद थे जिनका नाम था अमित और सुमित। ये सभी के नाम बदले हुए हैं, क्योंकि सही नाम बता नहीं सकते। तो अमित और सुमित वहाँ पर पहले से मौजूद थे। जब आरती वहाँ पर पहुँची तो जो अमित सुमित थे वो बहुत खुश हो गए, क्योंकि उन्हीं ने इसे बुलाया था। तो जब ये होटल के कमरे में प्रवेश की आरती, और कुछ ही देर बाद इनका रोमांस चालू हो गया। अमित, सुमित और आरती ये तीनों होटल के कमरे में बंद थे और अंदर ये लोग रोमांस कर रहे थे। लेकिन जो अमित था उसे पता चल चुका था कि ये होटल गई है। तो अमित ने अपने घर वालों को इकट्ठा किया और सभी घर वालों के साथ होटल पहुंच गया। और जब होटल पहुंचा और होटल के जो कमरे में ये लोग रोमांस कर रहे थे, उस कमरे के गेट खुलवाए, तो जो उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, दंग रह गए, हैरान परेशान रह गए। जो अमित के घर वाले थे वो गुस्से से लाल हो गए, जो अमित था वो भी गुस्से से लाल हो गया। और अमित ने जो उसकी पत्नी थी आरती, जो कि एक डॉक्टर थी, उसके बाल पकड़कर उसकी बहुत पिटाई की, इतनी पिटाई की कि वो चिल्लाने लगी। और जो उसके 2 साथी और थे जिनका नाम अमित और सुमित था, जिनके बदले हुए नाम हैं,
तो क्या होता है, उन्हें भी अमित ने बहुत बुरी तरीके से पिटाई की और पूछा कि तुम्हारा ये चक्कर कब से चल रहा है। तो उन दोनों ने बता दिया कि हमारा ये चक्कर बहुत दिनों से चल रहा है, क्योंकि ये जो आरती है ये हमारे संपर्क में बहुत दिनों से है और ये हमारे ऊपर खर्चा भी करती है। तो जो अमित था, आरती का पति अमित, वो तो पहले से ही इस पर शक करता था कि ये मुझे धोखा दे रही है। तो उस अमित ने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाया। तो वहाँ पर पुलिस पहुँची और पुलिस उन सबको घसीटते हुए थाने में ले गई और अब वहाँ पर जांच चल रही है। जो दोषी पाया जाएगा उसे जेल होगी और सज़ा होगी। तो दोस्तों, ये कासगंज की घटना थी, उत्तर प्रदेश की घटना थी। दोस्तों, कभी भी महिलाओं को ऐसी घटनाओं को अंजाम नहीं देना चाहिए। इससे घर परिवार खराब हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। यदि उसको ऐसा काम करना ही था तो पहले तलाक ले लेती, फिर ऐसा काम करती, लेकिन ऐसा काम करना जायज़ नहीं है। ये अवैध संबंध कहलाते हैं और हमारे देश में अवैध संबंध नहीं होने चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति थी, अब इस संस्कृति को बिगाड़ा जा रहा है। तो दोस्तों, ये घटना थी कासगंज की। कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।